देखो 18 सेंटीमीटर इंटू 36 सेंटीमीटर 72 सेंटीमीटर आयाम वाले एक ठोस धात्विक घनाभ को पिघलाकर समान आयतन वाले 8 घन में पुनर्गठित किया जाता है। तो घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से सभी 8 घन के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। ये पूछ रहा है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और घन के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। देखिए अगर मैं घनाभ के आयतन की बात करूं तो घनाभ का आयतन क्या होगा 18 इंटू 36 इंटू कितना बोलिए 72। और ये बेटा पिघलाकर एक क्या बनाया गया है आयतन। मैंने आपको बताया था जब घन का प्रश्न कराए थे तब कि पिघलाने और गलाने वाले प्रश्न में हम बराबर क्या करते हैं आयतन। तो ये घनाभ को पिघलाकर एक क्या बनाए गए हैं घन बनाए गए हैं। लेकिन समान कितने आयतन के घन बनाए गए हैं तो 8। एक घन का आयतन कितना रहा होगा तो घन का आयतन तब निकलेगा जब घन की भुजा पता होगी। और घन की भुजा नहीं पता तो कितनी मान लीजिए ए। अगर भुजा ए तो एक घन का आयतन कितना हो जाएगा ए क्यूब। और प्रश्न कितने का कह रहा है कितने घन बनाए गए हैं 8। तो इंटू कितना कर दीजिए 8। तो ये हो गया आपस में क्या बराबर। अब देखिए जो कट जाए उसे कटा दो। ये 8 से कितनी बार जा रहा है 9 बार। सबसे पहले हम भुजा निकालेंगे घन की भुजा क्या रही होगी। तो देखो इस 18 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई कितना बोलिए 9 यानी 2 गुणा 9 लिखा जा सकता है या नहीं। इस बताइए 36 को क्या लिखा जा सकता है। तो इस 36 को लिखा जाएगा 9 गुणा 4 लिख लो ठीक। और ये तो 9 है ही हम मल्टीप्लाई में कितना 9 और बराबर कितना हो जाएगा ए क्यूब। हमें चाहिए क्या भुजा यानी क्या ए। अगर ए चाहिए तो हमें घनमूल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा घनमूल। और घनमूल करते हैं तो कोई नंबर अगर बेटा अंदर घनमूल के 3 बार होता है वो बाहर कितने बार निकलता है 1 बार। जैसे 9 हमारा कितनी बार है 3 बार तो बाहर निकालेंगे तो कितनी बार आएगा 1 बार। देखो 2 1 2 तो यहाँ है और इस 4 में 2 कितनी बार है देखो 2 बार है। तो यानी 2 कितनी बार हो गया 3 बार। तो जब बाहर निकालेंगे घनमूल करेंगे तो कितनी बार आएगा 1 बार। तो बताओ 9 दूनी कितना हो गया 18। तो घन की भुजा कितनी हो गई 18। यहाँ तक नोट करो और बताओ क्लियर है। यहाँ तक नोट कर लीजिए। इसके बाद अब देखिए अब हमें घन की भुजा भी पता चल गई और घनाभ की भुजाएं तो पता ही है पहले से। अब प्रश्न कह रहा है कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और सभी 8 घन के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा 2 कोष्टक में लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितना 18 है चौड़ाई कितना 36। तो ये हो जाएगा 18 गुणे कितना बोलिए 36 प्लस अब क्या आता है बताओ चौड़ाई गुणा ऊंचाई। चौड़ाई कितना बोलिए 36 और ऊंचाई कितना बोलिए 72 प्लस अब क्या आएगा बताओ। अब आएगा ऊंचाई गुणा लंबाई। तो ऊंचाई कितना 72 और लंबाई कितना 18। तो ये तो हो गया बेटा किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये हो गया घनाभ का ठीक है। किसका हो गया घनाभ का। ये हो गया घनाभ का ठीक है। कहाँ लेंगे घनाभ के बाद अब हमें चलना है कहाँ घन पर। तो देखो घन का जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4a²। तो देखो 4 अपनी जगह रहेगा और a का मान कितना है बताओ 18। स्क्वायर है तो 18 कितनी बार आएगा 2 बार इंटू 18। लेकिन ये कितने घन का है बताओ 1 घन का। वो कितने का पूछ रहा है 8 का। तो मल्टीप्लाई कितने से कर देना है बेटा 8 से। अब यही कैलकुलेशन करनी है और यही अनुपात बताना है। बताइए देखो करिए तो कैलकुलेशन। अगर मैं इस 2 से इस 4 को पहले ख़त्म कर दे रहा हूँ तो ये कितनी बार जाएगा 2 बार। अब देखो ये जो 36 होता है इसको मैं 18 और गुणे 2 लिख सकता हूँ या नहीं बताओ। अरे लिख सकता हूँ। और 18 और 18 का जब गुणा करना होता है तो 18 का क्या बन जाता है वर्ग। और बताओ 18 का वर्ग कितना होता है बेटा
जब मैं इसका मल्टीप्लाई करूँगा ना तो ये 18 का वर्ग बन गया होगा, बनेगा या नहीं। 18 का वर्ग होता है 324, और अब 2 का गुणा और करना है 324 में, और जब 2 का गुणा करोगे 324 में तो देखो 24 का डबल कितना होगा बेटा 48, और 3 का डबल कितना हो जाएगा 6। तो जब ये मल्टीप्लाई करोगे आप 18 गुणा कितना 36, तो ये कितना बनेगा 648 प्लस। अब देखो इस 72 को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, इसे लिख सकते हैं 36 मल्टीप्लाई कितना 2। अब देखो ये क्या हो गया, ये बन गया आपका किसका 36 का वर्ग हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। तो 36 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है 1296, और 1296 का डबल करोगे तो ये बैठेगा 1296 का डबल हो जाएगा 2592। एक बार चेक करना 2592 ही हो रहा है क्या। अब देखिए आगे, अब देखो इस 72 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो आप कहोगे 72 को लिख सकते हो 4 गुणा कितना 18, क्योंकि 18 चौक 72 होता है। अब देखो ये क्या चीज़ बन गई 18 का वर्ग, बोलो 18 का वर्ग कितना होता है 324। अब 324 का 4 गुना करिए तो बताओ कितना बैठेगा। 324 का अगर 4 गुना करोगे तो देखो 24 का 4 गुना 96, और 3 का 4 गुना करोगे तो कितना होगा 12, तो ये हो जाएगा 1296। बाकी आप कैलकुलेशन करोगे तो थोड़ा टाइम लग सकता है, ऐसे अगर सोच लीजिए तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगी आपकी आसान। अब क्या करना है बेटा, आप जोड़िए, बोलो 6 और 2 कितना 8, 8 और 8 कितना 16, 16 का कितना आ जाएगा 6, हासिल कितना 1, 9 और 9 कितना 18, 18 और 4 कितना 22, 22 और 1 हासिल का आता है ना तो कितना हो जाएगा 23, 23 का कितना 3, हासिल कितना 2। अब देखो 2 और 5 कितना 7, 7 और 6 कितना 13, 13 और 5 कितना वो 13 और 2 कितना बोलिए 15, 15 का 5 हासिल कितना 1। अब देखिए 1 और 2 कितना 3, 3 और 1 4, तो ये 4536 बैठ रहा है जोड़ के, हाँ 4536 बैठ रहा है, ठीक है। अनुपात, अब अनुपात में ये ले लो, इधर क्या रह गया है बेटा 2 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 18 इंटू कितना बोलिए 8। यहाँ तक कोई दिक्कत है बताओ। अब कटा लीजिए, ये देखो 9 से नंबर कट रहा है, 9 पंजे 45, भाग नहीं जाएगा 0, 9 चौक 36, देखो 9 से ये कितनी बार गया 2 बार, 9 दूनी 18। अब देखिए 9 दूनी 18, और ये 9 से जाएगा कितनी बार 9 पंजे 45, और 9 छिके 54, 9 पंजे 45, 50 में से 45 गया 5, 5 पे 4 आएगा 54। अब देखो ये 8 से कट जाएगा 8 7 56, अब कुछ नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो इधर कितना 7, और इधर बताओ 2, और ये वाला 2 और ये 2, यही तो रह गया है 2 2 नहीं 4, 4 दूनी कितना 8, तो आंसर हो जाएगा 7:8, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। एक बार नोट करिए, थोड़ा कैलकुलेटिव है, वैसे तो आसान है, लिख लीजिए एक बार। कैसा अच्छा, अंतर ये हो धीरे धीरे आएगा। अब शराब ही हो तो एक साथ थोड़ी शराब छोड़ दे तो हैं तो वही हिसाब है। ऊपर हो गया बेटा ये नोट, ठीक देखिए, हो गया नोट, हो गया, हो गया बेटा, नहीं हो पाया अभी। कैलकुलेशन आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टाइम लग जाएगा उसमें। 18 गुणा 36 कर लीजिए, 36 गुणा 72 कर लो, 72 गुणा 18 कर लो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे तुम्हें आसान लगे वैसे कर लो। चलें अगले प्रश्न पर देखिए। देखो अगला है, देखो इस प्रकार के प्रश्न का बेटा एक दो बार रिवीजन कर लेना, ये बहुत पूछे जाते हैं पेपर में। देखिए 5 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 31 सेंटीमीटर आयाम वाले घनाभ और 9 सेंटीमीटर ठोस धातु घन को पिघलाया जाता है।
देखिए एक घनाभ को और एक घन को पिघलाया जाता है और एक ही घन में पुनर्गठित किया जाता है, यानी घनाभ और घन को पिघला के एक घन बनाया गया है, ठीक है। और एक ही घन में पुनर्गठित किया जाता है। ₹10 प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से नए घन को पॉलिश करने की लागत क्या है। देखिए जो नया घन बनेगा उसको बेटा क्या कराना है, पॉलिश कराना है। तो आपको क्या बतानी है, लागत। मैंने एक दिन बताया था कि लागत बराबर क्या होती है, बताओ, क्षेत्रफल इंटू प्राइस, जो भी रुपए है, ठीक है। देखो सबसे पहले आयतन निकाल लीजिए। अगर मैं आयतन निकालूं घनाभ का तो बताओ ये क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। यानी लंबाई कितना है, देखो घनाभ की 5, चौड़ाई कितना है 13 और ऊंचाई कितनी है 31। देखिए 5 गुणा 13 गुणा 31 करोगे तो ये आपका घनाभ का आयतन जो निकलेगा, ये मल्टीप्लाई करोगे तो कितना निकलेगा 2015। क्या 2015 ही आ रहा है, 2015 ही आ रहा है ना, ठीक। ये तो हो गया घनाभ का आयतन। अब कह रहा है कि और 9 सेंटीमीटर ठोस धातु के एक घन को पिघलाया जाता है। तो ये बताओ घन घन का आयतन क्या होता है, तो घन का आयतन होता है भुजा की, यानी भुजा कितनी है 9, और 9 का घन करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा 729। कितना हो जाएगा 729, बोल 729 ही होगा ना। अब देखिए ये टोटल हो गया किसका, घनाभ का और घन का आयतन, दोनों को मिक्स किया गया। तो ये देखो ये टोटल कितना बनेगा, तो 9 और 5 कितना 14, 14 का हो जाएगा कितना 4, हासिल कितनी 1, 2 और 1 3, 3 और 1 4, और ये कितना बोलिए 7, और ये कितना 2। तो टोटल आयतन हो गया इतना। लेकिन इससे क्या की हुआ है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक घनाभ है और एक वो है घन है, दोनों को पिघलाया गया, दोनों को पिघलाने के बाद आयतन कितना बना 2744, और इससे एक क्या बनाया गया है, देखो घन में पुनर्गठित किया गया है। तो यानी जो नया क्या बन गया है घन। अब जो नए घन का आयतन है वो कितना है, देखो 2744। अगर मैं घन के आयतन की बात करूं तो घन का आयतन होता है भुजा क्यों, होता है या नहीं होता। तो यहाँ से हमें नए घन की क्या पता चल जाएगी, भुजा। तो देखिए ये घनमूल करोगे तो बेटा ये 2744 घन होता है किसका 14 का। तो यानी नए घन की भुजा कितनी हो गई आपकी 14। अब कह रहा है ₹10 प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से नए घन को पॉलिश करने की लागत क्या होगी। अब नया घन पॉलिश करना है तो घन में सतह कितनी होती हैं 6, अरे 6 ही सतह तो होती हैं। तो 6 सतह पे कलर होगा, और 6 सतह पे कलर करने का मतलब क्या, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और बताओ घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहोगे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वो होता है 6a²। होता है या नहीं होता। तो देखो 6 अपनी जगह रहेगा और a का मान कितना है बेटा 14, स्क्वायर है तो ये 14 कितनी बार आएगा 2 बार। अब मल्टीप्लाई करके बताइए तो ये कितना आ रहा है 196 में 14 का वर्ग 196, 196 में 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, करना एक बार। देखिए 6 छक्के कितना हो जाएगा 36, हासिल कितना बोलिए 3, 6 निम 54, 54 और 3 कितना बोलिए 57, हासिल 5, 6 एकन 6, 6 और 5 11। तो कितना हो जाएगा एरिया 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है स्क्वायर। अब हमें क्या निकालनी है बेटा, लागत। अब कॉस्ट बराबर क्या होता है, कॉस्ट बराबर होता है एरिया इंटू प्राइस। देखिए एरिया कितना है बेटा 1176, और जो रुपए ले रहा है वो सेंटीमीटर स्क्वायर कितने के ले रहा है, प्रति सेंटीमीटर पे कितना बोलिए 10 रुपये। तो इंटू कितना 10, और 10 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा कितना 11,760। कहाँ है ऑप्शन 11,760, तो कौन सा, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। नोट करिए एक बार, मैं रिपीट करता हूँ दोबारा।
हो गया नोट? देखिए एक बार। देखो प्रश्न ये है कि 5 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 31 सेंटीमीटर आयाम वाले घनाभ, एक घनाभ है, घनाभ का आयतन क्या होगा? 5 लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इसका अभी मल्टीप्लाई किए तो कितना बैठा? 2015, यानी तो ये घनाभ का आयतन हो गया। अब देखिए एक घन है जिसकी भुजा कितनी है? 9 सेंटीमीटर। तो मैं अगर घन के आयतन की बात करूँ तो घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यों? तो यानी 9 का घन कितना बोलिए? 9 का घन होगा 729। जब ये दोनों पिघला के एक जगह डाले गए होंगे तो कुल कितना हुआ होगा? तो कुल कितना हुआ होगा बेटा? 2744। अब देखो जब ये टोटल आयतन 2744 बन गया तो इससे क्या बना है? इससे बना है एक बेटा नया घन। तो बताओ घन का आयतन क्या होता है? तो घन का आयतन होता है भुजा क्यों। ये किस घन की बात हो रही है? ये नए वाले घन की बात हो रही है, ठीक। तो जब घनमूल करोगे तो a बराबर कितना हो जाएगा? 14, यानी तो नए घन की भुजा कितनी हो जाएगी बेटा? 14। अब कह रहा है कि ₹10 प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से नए घन को पॉलिश करने की लागत क्या होगी। अब उसने कोई कंडीशन नहीं दी, ये कह रहा है घन को पॉलिश करना है। तो घन की कितनी सतह होती है? 6, और 6 सतह का मतलब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यानी 6a स्क्वायर। तो देखो 6 अपनी जगह रहेगा, a का मान कितना है बेटा? 14। स्क्वायर की वजह से 14 कितनी बार आएगा? 2 बार। और ये जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बैठेगा? 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें निकालनी क्या है बेटा? लागत। तो लागत क्या होता है? लागत होता है एरिया। एरिया कितना है बताओ? 1176। और 1 सेंटीमीटर का कितना रुपया लग रहा है? 10। तो इंटू कितना? 10। और जब 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1176 पे बेटा 1 जीरो आ जाएगा। तो आंसर कितना बन जाएगा? 11760। बोलो क्लियर? इसके बाद अगले प्रश्न पे चलिए। ये लास्ट है क्या, तो थोड़ा कैलकुलेटिव है प्रश्न, थोड़े हार्ड भी हैं, कैलकुलेशन थोड़ी करनी पड़ेगी इनमें। देखिए एक स्विमिंग पूल के आयाम 66 मीटर इंटू 35 मीटर इंटू 3 मीटर हैं। 35 सेंटीमीटर व्यास वाले पाइप से 35 सेंटीमीटर व्यास वाले पाइप से एक स्विमिंग पूल को भरने में कितना समय लगेगा यदि जल प्रवाह की दर 8 मीटर प्रति सेकंड है। पहले तो ये देखो कि जो स्विमिंग पूल है उसका एरिया यानी आयतन कितना होगा। तो आयतन कैसे निकलेगा? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ऊंचाई कितना है? 3। बोलो क्लियर है? इतना तो उसका आयतन हो गया होगा, होगा या नहीं बताओ? आयतन अरे होगा, ठीक। इसके बाद 35 सेंटीमीटर व्यास वाले एक पाइप से, एक पाइप है, पाइप क्या होता है बेटा? वृत्ताकार होता है या नहीं होता? अरे वृत्ताकार होता है। इस पाइप से ये पानी भरा जा रहा है, तो इससे जो ये पानी भरा जा रहा होगा वो इससे पाइप से भरा जाएगा, तो ये आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। लेकिन इधर देखो ये जो 35 है वो सेंटीमीटर में दे रखा है और ये किस में दे रखा है? मीटर में। तो यूनिट क्या होनी चाहिए? सेम। और सेम यूनिट करने के लिए सेंटीमीटर को जब मीटर में बनाएंगे तो कितने से भाग लगाना पड़ेगा? 100 से। और 100 से भाग लगाओगे तो ये बनेगा कितना? 0.35 मीटर, ठीक है। तो अब व्यास कितना हो गया? 0.35 मीटर। अब हमें क्या चाहिए? क्योंकि ये जब इस वृत्त का मैं एरिया निकालूंगा, इसका जब क्षेत्रफल निकलेगा तो ये निकलेगा बेटा πr स्क्वायर होता है या नहीं होता? ठीक। तो यहाँ हमें क्या चाहिए? त्रिज्या। लेकिन हमें पता क्या है बेटा? व्यास। तो मैंने एक दिन बताया था कि व्यास का आधा क्या होती है? त्रिज्या। तो व्यास की आधी क्या होती है? त्रिज्या। और व्यास कितना है? देखो व्यास है 3.35, और जब मैं त्रिज्या निकालूंगा तो इसका क्या करना पड़ेगा? आधा, यानी 2 से भाग। तो अब देखिए पाई की जगह कितना आ जाएगा? 22/7। और बताओ आर कितनी बार आएगा बेटा? 2 बार। तो 0.35 बट्टे कितना? 2 इंटू 0.35 इंटू कितना? 2। कितना टाइम लगेगा? तो माना कि टी टाइम। कितना टाइम बोलो? टी टाइम। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है?
थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। अब देखिए, अब कह रहा है कि कितना भरने में कितना समय लगेगा यदि जल प्रवाह की दर 8 मीटर प्रति सेकंड है। ये जो टाइम हो गया, ये जो टाइम चल रहा होगा वो किस में चल रहा होगा बेटा, घंटे में। और घंटे को पहले तो मिनट बनाओगे तो कितने से गुणा करना पड़ेगा, 60 से। अब जो ये घंटा था वो क्या बन गया आपका, मिनट। अब मिनट को भी सेकंड बनाना है तो कितने से मल्टीप्लाई बोलिए, 60 से। अब ये हो गया क्या, सेकंड। अब कह रहा है कि जल प्रवाह की दर कितना है, तो 8 मीटर प्रति सेकंड, तो इंटू कितना, 8। बस यही कैलकुलेशन करनी है, करिए। कैसे किया जाए, देखिए दशमलव हटाइए पहले तो यहाँ 2 जीरो आएगा, ये दशमलव हटेंगे तो यहाँ 2 जीरो आ जाएगा, ठीक है। क्या हुआ, बोलो। अच्छा, गर्मी लग रही है, लाइट नहीं है, थोड़ी हवा कर लो बुक से, और क्या बताएं। थोड़ी देर चला, नहीं चलेगा, ये लाइट से बोर्ड है। देखो अभी थोड़ी देर में देखते हैं। देखिए, एक जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगा, इस जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगा, ठीक है। 2 से ये कटा दीजिए, कितने बार, 3 बार। और देखिए इस 3 से ये 3 खत्म हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, ठीक। अब देखो इस 22 से ये 66 कितनी बार जाएगा, 3 बार। अब देखिए इस 7 से ये 35 कितनी बार जाएगा, 5 बार। इस 5 से ये 7 कितनी, वो 35 कितनी बार जाएगा, 7 बार, ठीक। अब कुछ कट रहा है, ये रह गया। अच्छा, इस 7 से ये 35 जाएगा कितनी बार, 5 बार। और 5 से ये कितनी बार जाएगा, 5 चौक 20 यानी 40 बार। इस 8 से ये कितनी बार जाएगा, 5 बार। ये तो पता नहीं चल रहा कहाँ से कहाँ कैलकुलेशन उड़ रही है। इसके बाद अब क्या रह गया बेटा, इस 3 से ये 6 रह गया, ये कितनी बार जाएगा, 2 बार। देखो सब कट गया, नीचे कितना रह गया है, देखिए नीचे रह गया ये 5 और ऊपर रह गया ये 2। तो बताओ ये, और इधर ये सब कट गया तो 1 बन गया होगा, बना होगा या नहीं। तो ये 5 एकन 5 और बराबर कितना रह जाएगा, बताओ सब कट चुका है, 2 इंटू और क्या बचा है, टी। हमें क्या निकालना है बेटा, टी। तो टी बराबर क्या हो जाएगा, 5 और बट्टे में कितना, 2, और 2 से भाग लगाओगे तो कितना हो जाएगा, 2.5 घंटा। तो यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। नोट करिए, बस थोड़ी कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। देखो एक बार नोट करो, दोबारा फिर बताते हैं। कैलकुलेशन है, बाकी और कुछ नहीं है। आज कहीं रील निकल रही है, खुश रहो। जयरी ये कोचिंग में ही का। देखो एक बार और देखिए बेटा, तंत्र डलवाए दूँ बोट वाल। ये कितना हो जाएगा बताओ, 66 इंटू 35 मल्टीप्लाई कितना बेटा, 3। ये देखो क्या है, मीटर। बताओ वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एरिया। अगर मैं एरिया, उसी एरिया से तो पानी ये डाला गया होगा टैंक में, टैंक मान लो, स्विमिंग पूल हो रहा है, आप टैंक मान लीजिए। इस टैंक में उससे पाइप से पानी जा रहा है, तो पाइप बराबर ये क्षेत्र हो जाएगा, होगा या नहीं। तो देखिए वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है क्या, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना, 22 और बट्टे कितना, 7 इंटू आर स्क्वायर। आर कितनी बार आएगा, 2 बार। लेकिन देखो उसका हमें उस पाइप का क्या दे रखा है, व्यास। और व्यास किस में है बेटा, सेंटीमीटर में, और ये किस में है, मीटर में। तो इसको मीटर बनाएंगे तो 100 से भाग लगाएंगे तो ये कितना बनेगा बोलिए, 0.35।
अब व्यास की आधी क्या होती है, त्रिज्या, तो कितने से भाग लगाएंगे इसमें, 2 से। तो त्रिज्या बराबर कितना हो गया हमारा 0.35 बट्टे कितना 2। अब देखिए त्रिज्या कितनी बार आएगी पाइप के अंदर, तो 2 बार आती है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.35 बट्टे कितना 2 इंटू 0.35 बट्टे कितना 2। अब देखिए कितना टाइम लगेगा, तो माना कि टी। अब देखो आगे चल के जो उसकी पाइप की स्पीड बताई जा रही है वो मीटर प्रति सेकंड में है, लेकिन ये टाइम अभी देखो मीटर में था ये, तो ये किस में होगा बताइए, घंटे में। घंटे को सबसे पहले किस में चेंज करिए, मिनट में, और मिनट में करिए तो कितने से गुणा, 60 से। अब ये सब चीज़ किस में हो गई, मिनट में। अब मिनट को भी किस में चेंज करना है बेटा, सेकंड में, तो कितने से गुणा, 60 से। बोलो यहाँ तक क्लियर। अब बताइए अब पाइप की क्या है स्पीड, पाइप की स्पीड है 8, तो इंटू कितना 8, बस ये करना है, बाकी आप कैलकुलेशन करिए। अगर कैलकुलेशन करें तो ये दशमलव हटेगा, यहाँ 2 जीरो आएगा, ये वाला हटेगा तो यहाँ 2 जीरो आएगा। देखिए कटाइए तो देखो 5 से 7 बार, और 5 से ये कितनी बार जाएगा, 40 बार। देखिए 5 से 7 बार और 5 से ये कितनी बार, 40 बार। देखो 20 दूनी 40 और 20 तिया 60। देखिए 20 तिया 60 और 20 दूनी 40। देखो 2 दूनी कितना होगा 4, और 4 दूनी कितना बोलिए 8। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए 7 से ये 7 खत्म होगा, 22 तिया कितना 66। इस वाले 7 से ये 35 कितने बार गया, 5 बार। देखिए और इस 3 से ये 3 खत्म, इस 3 से ये 3 खत्म। बोलो कोई दिक्कत। अब इधर कितना रह गया 5 बराबर, इधर सबका कुछ चुका है, कितना बचा है टी, और इंटू कितना बोलिए 2। तो हमें टी का मान निकालना है, 2 का भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 का आधा कितना 2.5, तो आंसर कितना हो जाएगा 2.5। बोलो क्लियर है। इसके बाद सेम प्रश्न है अगला, शायद देखना तो एक बार, नहीं अलग है। देखिए इसको बनाइए 93, बनाना 93। लाइट ना है वे देखो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से 1.2 मीटर इंटू 0.75 मीटर के आयताकार पाइप के माध्यम से एक टैंक 180 मीटर इंटू 140 मीटर में पानी बहता है, कितने समय में पानी 4 मीटर बढ़ जाएगा। तो पहले तो टैंक का ये देख लीजिए आयतन कितना हो जाएगा, तो 180 इंटू कितना बोलिए 140, और कितने समय में कितना ऊंचा हो जाए बताओ, कितना बढ़ जाए 4, तो ऊंचाई कितना 4 बराबर। अब देखिए आगे, देखिए ये मीटर वो भी मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो कितना बोलिए 1.2 इंटू 0.75 कितने टाइम में, तो माना कि टी समय, और देखिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से। देखो ये किलोमीटर है और बाकी सब क्या है मीटर। किलोमीटर को जब मीटर में बदलोगे तो कितने से गुणा करना पड़ेगा, 1000 से, और 1000 से गुणा 15 में करोगे तो ये कितना बन जाएगा बेटा 15,000। अरे बनेगा या नहीं, ठीक। अब क्या करना है, ये दशमलव हटेगा नीचे 1 जीरो, ये दशमलव हटेगा नीचे 2 जीरो। बोलो नीचे जीरो कितना हो गया 3, और 3 जीरो से बेटा ये 3 जीरो खत्म हो जाएंगे, होंगे या नहीं, ठीक। अब देखो 12 गुणा कितना 15 करिए तो होता है 180, तो सीधा 180 खत्म। अरे होगा या नहीं होगा, ठीक। अब रह गया कौन, 75 रह गया इधर, इधर रह गया कितना 140। 5 से कटाइए तो 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40, और 5 से कटाइए तो 5 एकन 5, बचेगा कितना 2, 2 पे 5 आएगा 25, 25, तो इधर रह गया 28 इंटू 4 बराबर में कितना बोलिए 15 इंटू कितना टी, यही तो रह जाएगा। इसके बाद तो कैलकुलेशन करनी है आपको, करिए 28 चौका 112 होगा, और ये 15 कहाँ आ जाएगा बेटा नीचे, तो टी बराबर कितना हो गया 112 बट्टे 15, 15 का भाग लगाइए तो 15 सत्ते कितना, 15 सत्ते 105। पहली बात तो ये कि आप डायरेक्ट ऑप्शन देख के टिक कर दीजिए कि 7 वाला कौन सा है, सिर्फ बी ऑप्शन है, बाकी आप आगे कर लीजिए। 15 सत्ते 105, तो यानी 7 घंटा कंप्लीट बन गया। अब बचा कितना है बताओ,
105 जाएगा तो कितना बचेगा 7, और नीचे कितना आएगा 15। ये बेटा घंटा है, घंटा को मिनट में चेंज करेंगे तो कितने से गुणा 60 से। अब कटाइए तो 15 चौका 60 और 4 सते 28, तो आंसर क्या होगा 7 घंटा 28 मिनट। नोट करिए एक बार। बाकी पेपर में इतना नहीं करेंगे, अगर ऑप्शन अलग अलग होंगे तो सीधा 7 पे टिक कर देंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए। हो गया नोट? हो गया। देखिए अगला सेम प्रश्न है, इसलिए रिपीट नहीं कर रहे, आगे देखिए। देखिए एक बार 200 इंटू 150। देखिए प्रश्न ये है कि 200 मीटर इंटू 150 मीटर के एक टैंक में 1.5 मीटर इंटू 1.2 मीटर के आयताकार पाइप के माध्यम से पानी इतने की स्पीड से चल रहा है तो कितने समय में पानी 3 मीटर तक ऊपर चढ़ जाएगा। देखो ये पाइप की बात कर रहा है बेटा, ये पाइप, ठीक है। तो टैंक की क्षमता क्या होगी ये, और कितना ऊपर जाता है पानी, तो 3 मीटर। तो देखिए 200 इंटू कितना 150 और इंटू कितना बोलिए 3 बराबर। अब आ जाइए पाइप की तरफ। अब पाइप क्या कह रहा है, पाइप है 1.5 मीटर यानी 1.5 इंटू बोलिए 1.2 कितना समय लेगा, तो माना टी। जबकि पाइप की स्पीड क्या है बताओ, पाइप की स्पीड है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और बाकी सब किस में है देखो मीटर में। मीटर से किलोमीटर में चेंज करेंगे तो कितने से गुणा करना पड़ेगा 1000 से, तो इसकी स्पीड मीटर में कितना हो जाएगी बेटा 15,000। बोलो यहाँ तक क्लियर है? बाकी सेम प्रश्न है। अब देखिए ये दशमलव हटाइए तो कितना जीरो नीचे 1, ये दशमलव हटेगा तो नीचे 1 और 1 कितना 0 2, तो 2 जीरो खत्म। 150 से 150 खत्म, अरे होगा 3 चौक 12 और 4 से ये कितनी बार बेटा 50 बार। देखिए 5 से ये 3 बार और 5 से ये 10 बार, ठीक है। तो यानी आंसर किस में पूछ रहा है, मिनट में पूछ रहा है। किस में पूछ रहा है, मिनट में। तो ये बनेगा बेटा 10 बराबर कितना 3 इंटू कितना टी, तो टी बराबर क्या हो जाएगा बोलिए 10 बट्टे कितना 3। लेकिन ये क्या है घंटा, ये क्या है घंटे है, और घंटे को हमें किस में बनाना है, मिनट में। और अगर बेटा मिनट में बनाना है घंटे को तो बताओ क्या करते हैं, तो आप कहोगे 60 से गुणा कर दीजिए, और 60 से गुणा करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा 3 से 20 बार, और 20 गुणा 10 करिए तो कितना बनेगा बेटा 200। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन यानी 200 मिनट। नोट करो एक बार, सिर्फ कैलकुलेशन है, बाकी सेम प्रश्न है। इसके बाद शायद 3 प्रश्न और होंगे और ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा आपका घनाभ। काय चीखता है हुआ, नोट हो गया बेटा। सेम ही प्रश्न है, रिपीट करें या आगे बढ़ें, आगे बढ़ रहे हैं, सेम है। अगला देखिए तो एक मैदान की लंबाई चौड़ाई, यहाँ से अलग है प्रश्न। अब 2 प्रश्न करा देंगे इसमें भी। देखिए
एक मैदान की लंबाई चौड़ाई 119 मीटर इंटू 18 मीटर है, बीच में 17 मीटर इंटू 6 मीटर इंटू 3 मीटर आकार वाला एक तालाब खोदा जाता है। ठीक है, एक तालाब खोदा जाएगा मैदान के अंदर तथा इससे निकली मिट्टी को मैदान के शेष भाग में फैला दिया जाता है। तो मैदान के शेष भाग के स्तर में हुई वृद्धि ज्ञात करें। क्वेश्चन देखिए तो क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक मैदान है, मान लीजिए ये मैदान है, ठीक है। इस मैदान की लंबाई कितना दे रखी है, तो लंबाई दे रखा है 119 मीटर और चौड़ाई कितनी दे रखी है 18 मीटर। ठीक, बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है। अब कह रहा है कि बीच में 17 मीटर इंटू 6 मीटर इंटू 3 मीटर आकार वाला एक तालाब खोदा जाता है। तालाब भी घनाभ के रूप में, मान लीजिए ये तालाब खोदा गया, ठीक है। फील करिए तालाब है, क्या है तालाब। अब इस तालाब की अगर मैं लंबाई की बात करूं तो कितना कह रहा है बेटा 17, और चौड़ाई की बात करूं तो चौड़ाई कितना दे रहा है 6। ठीक, यहाँ से जब तालाब खोदा गया होगा तो मिट्टी निकलेगी, अरे निकलेगी या नहीं। अब कह रहा है उसी मिट्टी को, ऐसे निकली मिट्टी को मैदान के शेष भाग में फैला दिया जाता है। ये बताओ शेष भाग कौन सा है, शेष भाग यही तो है, इसमें ये मिट्टी फैला दी। और जब मिट्टी फैलाई होगी इसमें तो बेटा कुछ इसका क्या हुआ होगा, ऊंचाई में स्तर बढ़ा होगा, बढ़ेगा या नहीं। ये मिट्टी फैलाई गई है, कहाँ से खोद के निकाली गई है बताओ, गड्ढे से नहीं तालाब से। हाँ, गड्ढा कहिए या तालाब कहिए, बात एक ही है। बोलो क्लियर है, अरे क्लियर है। एक बात बताओ, जो ये मिट्टी फैलाई गई है, मिट्टी इसमें वो कहाँ से फैलाई गई है, तालाब से। और तालाब क्या है, अपने आप में एक घनाभ है घनाभ या नहीं। देखो कैसे, 17 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा खोदा गया है। तो जो तालाब के आयतन से मिट्टी निकाली गई होगी वही तो फैलाई गई होगी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो तालाब का आयतन होगा वो बराबर किसके हो जाएगा बेटा, जो शेष क्षेत्र में मिट्टी फैलाई गई है, होगा या नहीं। तो ये बताओ तालाब का आयतन होगा क्या, तो आप कहोगे लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। बोलो क्लियर। ये किसके बराबर हो जाएगा, शेष भाग के, होगा या नहीं। क्यों होगा शेष भाग के, क्योंकि यहाँ से मिट्टी खोदी और ये फैला दी, जितने आयतन की ये मिट्टी निकाली गई होगी वही तो फैलाई गई है। अब ये बताओ शेष कैसे निकलेगा, तो आप कहोगे कि बड़े वाले में से, बड़े वाले मैदान में से ये छोटा वाला मैदान क्या कर दीजिए माइनस। तो बताइए आयत का अगर क्षेत्रफल निकाला जाता है तो कैसे निकलता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितना बेटा 119 और चौड़ाई कितना इसकी बड़े वाले की 18। इसमें से माइनस कर देना है तालाब को। तालाब की लंबाई कितना 17 इंटू चौड़ाई कितना बोलिए 6, और ये माइनस कर दोगे। फिर आपको बताना है कितनी वृद्धि हुई, तो माना कि एच की मान लो, तो इस भाग में एक्स मान लो, एच मत मानिए, फिर ऊंचाई कहने लग जाइए एक्स की। कितने की बोलिए एक्स। बस यही करना है, करिए। देखो एक तरीका तो है आप मल्टीप्लाई कर लो, एक तरीका ये है कि 17 सत्ते कितना होता है 119 और 6 कितना होता है 18। 17 इसमें मिल रहा है पहले पार्ट में, देखो 17 और यहाँ भी 17, तो मैं कॉमन ले सकता हूँ यहाँ से 17, अरे ले सकता हूँ या नहीं। जब मैंने बाहर 17 रख लिया होगा इस वाले में से इस वाले में, तो यहाँ क्या रह गया होगा 7, और माइनस यहाँ कितना रह जाएगा 1, रहेगा या नहीं। अब देखो इसके अंदर भी 6 है और यहाँ पर भी 6 है, तो मैं बाहर कितना और निकाल सकता हूँ बेटा 6, और जब 6 यहाँ से निकालूंगा तो यहाँ रह जाएगा कितना 6 तिया 18, और यहाँ कितना रह गया होगा 1, और बराबर में कितना बोलिए x। यहाँ तक क्लियर। एक तरीका तो है आप गुणा कर लो तब घटा देना, एक तरीका है कि कॉमन मिल रहा है तो निकाल लो, और बराबर में कितना है 17 इंटू 6 इंटू कितना बोलिए 3। देखो अब आसान हुआ, कुछ आसान ये हुआ कि 17 इंटू 6 से 17 इंटू 6 क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा या नहीं। अब आगे चलिए, तो अब क्या इधर क्या रह गया 3 बराबर, इसको सॉल्व करिए। 7 तिया कितना 21 और 1 एकम 1, 21 में से 1 गया तो कितना 20 इंटू कितना x। तो बताओ x बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे 3/20, 3/20। लेकिन ये किस में, मीटर में, किस में है, लेकिन आंसर किस में पूछ रहा है, सेंटीमीटर में। ये बताओ 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर 100, तो मीटर से सेंटीमीटर चेंज करना है तो कितने से गुणा करना पड़ेगा बेटा 100 से, और 100 से गुणा करिए तो ये सेंटीमीटर में हो चुका है या नहीं बताइए। तो 20 पंजे कितना 100, 5 तिया 15, देखना कोई ऑप्शन है, तो 15 वाला कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। नोट करो एक बार।
दिखने में हार्ड लग रहा है, वैसे तो आसान नहीं है ना बबलू? एक और ऐसा ही है सेम, उसको कर लेना। और अभी तक अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो आगे जैसे अगला चलेगा शंकु, तो वहां से समझ में आने लगेगा। चित्र बनाना पहले, ये पहला क्वेश्चन है तो चित्र बना लो, बाकी बिना चित्र के करेंगे। अब तो ठंडो होगा मौसम। हो गया बेटा नोट? हो गया? समझ में आ गया? देखिए अगला, देखो अगला। अब इसको चित्र नहीं बनाएंगे, इसको तो डायरेक्ट बनाएंगे। देखिए एक आयताकार खेत की लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई 14 मीटर, इसके एक किनारे पे 12 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 5 मीटर गहरा गड्ढा खोदा गया है और मिट्टी को शेष भाग में फैला दिया गया। तो ज्ञात करें अब मैदान की ऊंचाई क्या है। तो सबसे पहले गड्ढे का आयतन निकाल लो बेटा। तो 12 इंटू 6 इंटू कितना बोलिए 5 बराबर। अब क्या करते हैं बताओ, बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस 40 इंटू 40 गुणा कितना बोलिए 14 माइनस। अब छोटे वाले की लंबाई और चौड़ाई लेना है। तो 12 इंटू कितना बोलिए 6 और कितना बढ़ेगी तो माना कि x। बोलो क्लियर? बस डायरेक्ट ऐसे करना है तुम्हें। प्रश्न का रिवीजन करोगे, रिवीजन करने के बाद इतना करना पड़ेगा। अब देखिए इधर कितना 12 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5। अब देखो जरूरी नहीं है कॉमन आप लोगे, ये छोटा नंबर है तो कर लो। 14 चौक कितना 56, कितना हो गया 560 और 12 छिक्की कितना 72। बोलिए 72 माइनस होगा तो कितना बचेगा 488। अरे 60 घटा दीजिए तो 500 रह गया, 12 12 जाएगा तो 488 तो बचेगा इंटू कितना x। अरे नहीं बचेगा 488, 488 बचेगा। मौ बनाते हैं। अब 6 किससे कट रहा है ये नंबर? 6 से तो नहीं कट रहा, 4 से कट जाएगा। देखिए 4 तिया 12, बोलो 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 2 से कट रहा है बेटा, 2 तिया 6, बोलो 2 छिके 12, 2 एकन 2। इधर बताइए 3 तुर्का 9, 9 पंजी 45 और बट्टे कितना बोलिए 61 और बराबर कितना है। थोड़ा कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन बढ़ेगी। देखो ये क्या है बेटा मीटर, लेकिन आंसर फिर से किसमें पूछ रहा है सेंटीमीटर में। ऑप्शन पर नज़र रखना है, इसमें बोला है कहीं, इसमें देखो बोला नहीं है, लेकिन ऑप्शन देख के हमें करना है। ये मीटर को जब सेंटीमीटर में बदलेंगे तो बताओ कितने से गुणा करना पड़ेगा, कितने से गुणा 100 से। और जैसे इसमें 100 से गुणा करोगे तो ये बदल गया किसके में सेंटीमीटर में, बराबर कितना x। करिए 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा 4500 और बट्टे कितना 61। भाग लगाइए तो ऐसा नहीं लग रहा कि अगर यहाँ 60 होता और यहाँ इतना होता तो 6 सत्ते 42 यानी 420 के करीब जाता। जाता है या नहीं जाता? अरे जाता है या नहीं बताओ? 6 सत्ते कितना 42। तो मैं एक बार 7 बार करके देखता हूँ। तो 61 गुणा 7 करिए तो ये कितना होगा 7 7 छिके 42 यानी कितना हो गया 470। ये है कितना बेटा 50। तो बताओ 7 बार गया, 450 में से 427 जाएगा तो कितना बचेगा भाई 23 बचेगा, ठीक है। और 23 पे क्या आएगा बेटा ये 0, तो ये कितना बन जाएगा 230। अब देखो ये 70 वाला आंसर नहीं होगा और ये 75 वाला इतना बढ़िया आंसर नहीं होगा, होगा नहीं होगा, यानी या तो ए है या फिर बी है। अब देखो बी ऑप्शन कह रहा है कि 2 बार जाएगा तो 61 दूनी होता है 122, लेकिन ये कितना है 230, तो 122 तो बहुत कम रह रहा है, तो यानी बी ऑप्शन भी गया। तो बचा हुआ आंसर कौन सा होगा ए।
यानी 73.77। आया समझ में? तुम्हें गेस करना है पेपर में बैठ के, अगर कैलकुलेटिव आएगा तो नोट कर लीजिए। दोनों प्रश्न क्लियर होंगे। अब क्लियर हैं दोनों? हो गया नोट सबका? कैलकुलेशन खुद किया करो। छियानवे क्वेश्चन हो गए। अभी 200 के करीब बाकी हैं। बाकी कर लेना, इतना ही कर लेना, बहुत है। पेपर में आएगा, बचेगा नहीं, आराम से उड़ेगा। पर थोड़ा फॉर्मूले ध्यान रखना, रिवीजन मारते रहिए प्रश्न का। लास्ट प्रश्न है ये वाला, देखिए 97। देखो 20 मीटर इंटू 24 मीटर इंटू 20 मीटर इंटू 16 मीटर आयाम के घनाभ से प्रत्येक कोने से 2 सेंटीमीटर का, मका नहीं है ये, का एक घन हटाया जाता है। देखो प्रत्येक कोने से हटाया जा रहा है, ठीक है, हटाया जाता है। तो शेष ठोस में किनारों की संख्या ज्ञात करें। देखो ये बताओ पहले तो, किसी भी घन या घनाभ में कितने कोने होते हैं? कितने कोने होते हैं बताओ? 8 होते हैं या नहीं? किनारे कितने होते हैं? 12। अरे बताए या नहीं बताए? को भूल गए? ठीक है, तो सही है। देखिए एक घन बना लीजिए, घनाभ बना लो। घनाभ ही तो हो गया ये, ठीक है। हमें तो जो लगता है कि तुम भूल ना गए हों, सब मधाए में चले गए होंगे। देखिए ये कर लीजिए यहाँ से, ये क्या है आपका घनाभ है, ठीक है। इसके प्रत्येक कोने से मतलब इसका मतलब क्या है कि 8 ही तो काट सकते हो, क्योंकि 8 कोना होता है। प्रत्येक कोने से 2 सेंटीमीटर का एक घन हटाया जाता है। तो शेष ठोस किनारों की संख्या ज्ञात करें। इसका मतलब क्या है कि एक यहाँ से हटाया गया होगा इस प्रकार से। तो देखो ये 3 तो खराब हो गया होगा, कॉर्नर कितना खराब, वो किनारा कितना हट गया होगा इसके अंदर? 3। और टोटल किनारा कितना होता है? टोटल कितना होता है किनारा? 12 नहीं होता, कितना होता है? 12। जब 3 खराब हुआ 12 में से, तो अब किनारा कितना बचेगा? 9। एक घन पे 9 बच रहा है, लेकिन ऐसे कोने कितने? 8। तो 8 घन निकाले गए होंगे। तो 1 पे 9, तो 8 पे कितना होगा बताओ? तो 8 पे होगा कितना बेटा? 72 हो जाएगा। 9 8 72। लेकिन ऑप्शन में भी वो 72 दे रखिएगा, लेकिन 72 आंसर नहीं होगा। इससे पहले जब ये सही रखा था, तब इसके अपने आप में कितना था बेटा? तो अपने आप में कितना था? 12। तो 12 को और जोड़ दीजिए इसमें, तो 72 और 12 कितना हो गया बेटा? 84। तो आंसर कितना होगा? 84। फील करना पड़ेगा तुम्हें। अब 3D फिगर है तो वो कंप्लीट तो नहीं बन पाएगी, ठीक है। और यहाँ पे बेटा आपका ये क्यूबॉइड क्या होता है? समाप्त। इसके बाद हम चलेंगे अगले टॉपिक पे, और उसका मैं आज बेस करा दे रहा हूँ। हो गया ये नोट? कौन डाल लीजिए हेडिंग। यहाँ पेज कहाँ से? यहाँ से लग जाएगा। इसको हिंदी में कहेंगे बेटा शंकु। यहाँ से आने लगेगा समझ में, अभी तक अगर नहीं आ रहा तो। शंकु, शंकु मिलेगा इसमें बना हुआ। देखिए इधर बना दीजिए इसको। अरे तो चलवा दो। ये हो गया बेटा क्या आपका? शंकु, ठीक है। अब देखिए ये इसकी अंदर क्या हो गई बेटा? त्रिज्या। क्या हो गई? त्रिज्या, ठीक है। ये क्या है? त्रिज्या। त्रिज्या को क्या से डिनोट करेंगे हम? आर से। ये हो गई बेटा इसकी ऊंचाई। क्या हो गई? ऊंचाई। ऊंचाई को किससे डिनोट करेंगे? एस से। और इसको कहा जाता है त्रियक ऊंचाई, तो ये डिनोट कर देते हैं हम किससे? एल से। किससे करते हैं? एल से। बोलो क्लियर है यहाँ तक? शंकु का मतलब यानी जन्मदिन वाली कैप,
हाँ टोपी। अरे बबलू, अब देखिए पहला पॉइंट लिखिए कि शंकु का आधार क्या होता है, बताओ। शंकु का आधार, शंकु का आधार किसे कहते हैं, ये लिखिए। क्या लिखिए, शंकु का आधार। हाँ ऐसे ही लिख दो, शंकु का आधार बराबर क्या हो जाएगा बताओ। तो शंकु का जो आधार है वो बेटा क्या है, वृत्त है। क्या है, वृत्त। तो बराबर में क्या लिख लीजिए, वृत्त। यानी शंकु का आधार क्या है, तो शंकु का आधार है वृत्त। अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए कि शंकु का जो शंकु का निर्माण हुआ है वो कहाँ से हुआ है। शंकु का निर्माण कहते हैं, निर्माण ही कह देते हैं। शंकु का शंकु का निर्माण जो हुआ है वो कहाँ से हुआ है बेटा, तृज्य खंड से। तृज्य खंड यानी सेक्टर से। अभी आपको सेक्टर के बारे में नहीं नॉलेज है, आगे चल के पता चल जाएगा सेक्टर क्या होता है, ठीक है। तो शंकु का जो निर्माण है वो कहाँ से हुआ है, तृज्य खंड से। अब ध्यान से देखो, ये इसकी क्या है बेटा, हाइट। ये क्या है, हाइट। ये क्या हो गई, मान लो त्रिज्या। और ये क्या है, एल। ये अपने आप में एक देखो समकोण त्रिभुज है या नहीं, ये बताओ। अरे समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में क्या होता है, ये हाइट, ये बेस, ये वो हाइपोटेनस, ये हो जाएगा हाइपोटेनस हो जाएगा ना, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस यानी कर्ड। ये लंब, ये आधार, ये कर्ड। तो बताओ इसकी थ्योरम क्या बनती है। तो आप कहिए कि इसका अगला पॉइंट ये बन जाएगा कि कर्ड स्क्वायर बराबर क्या होता है बताओ, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लेकिन यहाँ कर्ड की जगह क्या है, एल, और लंब की जगह क्या है, एच, और बेस की जगह क्या है, आर। तो अगला पॉइंट ये बन गया। बोलो यहाँ तक क्लियर है, ठीक। इसके बाद चौथे नंबर पे चलते हैं। चौथा नंबर आएगा आपका शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, बताओ शंकु का आयतन क्या होता है, आयतन। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। याद है या भूल गए? थोड़ा ऊपर जाने दीजिए। तो शंकु का आयतन क्या हो गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब शंकु का वक्र पृष्ठ, अगला शंकु का वक्र पृष्ठ। अब देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होगा, जिसे हम छू सकें। छू इसी को तो सकते हैं हम, तो जिसको छू सके वही तो होता है क्या, वक्र। तो वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, इसका वक्र पृष्ठ होगा पाई आर एल, पाई आर एल। इसके बाद एक और याद रखना है तुम्हें, ये हो गया पांचवा, पांचवे के बाद छठवां। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बताओ शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो आप कहोगे इसमें वक्र पृष्ठ तो आ जाएगा कितना, पाई आर एल। इसके बाद बेटा ये वृत्त और जुड़ा है, तो वृत्त का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये बताओ कॉमन नज़र क्या आ रहा है इसमें, तो आप कहोगे कॉमन नज़र आ रहा है पाई आर, पाई आर। देखो यहाँ से पाई आर कॉमन ले लोगे तो यहाँ क्या बचेगा बेटा, एल, और इधर क्या रह जाएगा, एक आर। तो यानी इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या बनेगा, पाई आर कोष्टक में एल प्लस आर। नोट करिए एक बार। और आज के लिए चलिए इतना ही रखते हैं, इसके बाद कल चलेंगे हम। ठीक है, तो ये एक बार फॉर्मूले घर पे देख के आना कि शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल। और शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर कोष्टक में एल प्लस आर। ठीक, तो आज के लिए